नमस्कार दोस्तों, हम बात कर रहे थे लास्ट क्लास में स्टैटिक्स की बात कर रहे थे और माध्य निकालना सीख रहे थे। उसी सीरीज को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन आपको दिया गया था, क्वेश्चन नंबर 5। होपफुली आप लोगों ने कर दिया होगा। यदि हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो एक बार मैं इसको बता देता हूँ, फिर हम आगे डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, बेसिकली हम इसमें मान लेते हैं, माध्य मान लेते हैं कि हमारा 1000, ठीक है। कितना है, हमने एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू इसकी मान ली, जो डाटा दिया हुआ है उसकी 1000 मान ली। अब देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे चेक करें कितना ज्यादा है। 22 ज्यादा है। ये कितना कम है, ये 12 कम है। इसकी बात करें 40 कम है। इसकी बात करें ये 15 से ज्यादा है और ये 15 से कम, ठीक है। तो ये और ये तो कैंसिल आउट हो गए, बराबर है। तो ये और ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। आगे बात करें, यहाँ पे हमारे पॉजिटिव का 22 बचा है और नेगेटिव का यदि आप ऐड करोगे तो हमारे पास 52 हो गया। कितना बचा, नेगेटिव का 52 है, पॉजिटिव का 22 है। अब ये इसको हम सोल्व करें तो हमारे पास नेगेटिव का 30 बच जाता है। क्या बच जाता है, नेगेटिव का 30 बच जाता है। यानी कि जो हमने माना है माध्य वो कम होगा, लेकिन कम कितना होगा, कैसे होगा वो देख लीजिए। हमें माध्य निकालना है, माध्य या मीन वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बेसिकली करना क्या, जो हमने माना है 1000 उसमें से माइनस करना है 30। और कितनी संख्याएं हैं, ये 5 संख्याएं हैं, इसलिए 5 से डिवाइड कर दो। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 1000 में से 6 माइनस करो तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 994। 994 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जो सही हमारा माध्य है, मीन है, वो कितना होगा, 994 होगा, ठीक है। होपफुली ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और मीडियन निकालना सीखते हैं। तो हेडिंग डालिए, नेक्स्ट हमारी हेडिंग रहेगी मीडियन। होपफुली ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, माध्य आसानी से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हमारी नेक्स्ट हेडिंग रहेगी मीडियन या माध्यिका, जिसको हम बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, माध्यिका बोलते हैं। माध्यिका निकालना हम आज की क्लास में सीखने वाले हैं। तो देखो, माध्यिका होती क्या है, बेसिकली मीडियन होती क्या, मीडियन द मीडियन नंबर, ए नंबर दैट्स इज डाटा सेट इन ए हॉप। कि एक हमारे पास कोई डाटा सेट दिया हुआ हो, उसको इक्वली 2 हिस्सों में बांट देना, ये होता है मीडियन का कार्य। मीडियन का कार्य क्या होता है, जो हमारे पास एक डाटा सेट दिया हुआ होता है उसको किस में बांट देती है, उसको बेसिकली एक मीडियन वैल्यू लेती है और उसको दोनों तरफ हाफ हाफ साइड में, हाफ हाफ अमाउंट के हिसाब से डिवाइड कर देती है, ठीक है, स्प्लिट कर देती है। अब हम इसको निकालना सीखते हैं कि कैसे हम इसका मीडियन निकाल सकते हैं। कोई हमारे पास डाटा सेट दिया हुआ है, उसको कैसे कैसे उसका मीडियन निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन के फॉर्मेट में इसको करना स्टार्ट करते हैं। लिखिए क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमें निकालना क्या है, फाइंड द मीडियन फॉर द डाटा। हमारे पास एक डाटा सेट दिया हुआ है, डाटा सेट। अब इसमें हमारे पास 34, 22, 15, 25 और 10 दिया हुआ है। इसकी हमें क्या निकालना है, मीडियन निकालना है, ठीक है। मीडियन निकालने के लिए हमें क्या इसका प्रोसेस रहेगा वो समझना स्टार्ट करते हैं। देखिए, यदि हमें मीडियन निकालनी है तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, इसमें स्टेप्स बता देता हूं मैं। पहला स्टेप ये है कि आपको इसको एक बार हिंदी मीडियम के बच्चे भी इस क्वेश्चन को लिख लीजिए। दिए हुए मीनवाइल इंग्लिश मीडियम के बच्चे इसको क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करिए। लिखिए, हिंदी मीडियम के बच्चे लिखिए, दिए हुए संख्या समूह, दिए हुए संख्या समूह की माध्यिका ज्ञात करो। और संख्या क्या है, 34, 22, 15, 25 और 10। सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, इनको अरेंज करेंगे बढ़ते हुए क्रम में या इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। बढ़ते हुए
बढ़ते हुए क्रम में उनको बढ़ते हुए क्रम में इनको अरेंज करेंगे। स्टेप सेकंड, सेकंड स्टेप में हमें फिर क्या करना है, सेकंड स्टेप में हम करेंगे कितनी संख्याएं हैं, हाउ मनी नंबर्स, या कितनी इसमें संख्याएं, हमें ये फाइंड आउट करना है कि इसमें कितनी नंबर ऑफ कितने नंबर्स हैं, वो हमें फाइंड आउट करना है। फिर हमें स्टेप 3 में देखना है कि भाई हमारे पास जो संख्याएं हैं, यदि टोटल हमारे पास 5 संख्याएं हैं या 6 संख्याएं हैं, तो उसमें यदि हमारे पास ओड हो या विषम संख्या नंबर में संख्याएं हो तो क्या करेंगे, और यदि हमारे पास इवन नंबर में संख्याएं हो, सम नंबर में संख्याएं हो, तो उनको कैसे सोल्व करेंगे। तो यदि हमारे पास ओड नंबर में संख्या हो तो जो उसका बीच वाला एकदम से एग्जैक्टली बीच वाला नंबर होगा, बीच वाला नंबर ही क्या हो जाएगा, बीच वाली संख्या ही हमारी क्या हो जाएगी, माध्यिका हो जाएगी या मीडियन हो जाएगी। अब बात आती है इवन नंबर हो, सम संख्याएं हो, तो क्या होगा कि जो बीच की दो संख्याएं हैं, बीच की दो संख्याओं का हम क्या ले लेंगे, औसत ले लेंगे। बीच की दो संख्याओं का माध्य या औसत हम ले लेंगे, और जो औसत आएगा वो ही हमारा माध्य हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी, हमारी माध्यिका हो जाएगी। अब रूल्स का आप लोगों को पता चल गया होगा कि माध्यिका निकालनी कैसे है, ठीक है। अब हमारे पास नंबर सेट कैसा दे रखा है। अब हमारे क्वेश्चन पे आते हैं हम, इसको इन स्टेप्स को नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले क्या है, हमें बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। फिर हमें ये फाइंड आउट करना है कि कितनी संख्या है, संख्याओं के पे डिपेंड करेगा, यदि ओड संख्या है या इवन संख्या है उस पर हमारा क्वेश्चन डिपेंड करेगा, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। हमारे पास दिया हुआ है कि कौन कौन सी संख्या है, 34, 12, 15, 25 और 2, ये संख्याएं हमारे पास दी हुई है। तो स्टेप फर्स्ट के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, स्टेप फर्स्ट को अप्लाई करें तो हमें सबसे छोटी संख्या सबसे पहले लिखनी है। तो इसमें सबसे छोटी कौन सी है, 10 है, उसके बाद में 12 है, इसके बाद में 15 है, फिर 25 है और फिर 34 है। ये हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको लिख दिया, ठीक है। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। सेकंड स्टेप में कहता है कि कितनी संख्याएं हैं, तो हमने काउंट करी 1 2 3 4 5, इसमें 5 संख्याएं हैं। 5 संख्याएं हैं यानी कि हमारे पास विषम नंबर है, विषम या ओड नंबर हमारे पास है। ओड नंबर के केस में जो बीच वाली संख्या होती है, क्या है, ओड नंबर के केस में जो बीच वाली संख्या होती है वो ही क्या होता है, मीडियन होती है, माध्यिका होती है। और यदि इवन नंबर होता है तो बीच वाले दो नंबर्स का एवरेज ले लेते, वो उस हमारा आंसर हो जाता। लेकिन इस केस में हमारे पास 5 संख्याएं यानी कि हमारे पास ओड नंबर है, तो बीच वाला नंबर हमारे पास 15 है। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या होने वाला है वो देख लीजिए, 15 हमारा आंसर हो जाएगा। ये इसको 12 कर लीजिए आप, ठीक है। यहाँ पे 12, 34, 12, 15, 25 और 10 ये संख्या कर लीजिए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, 15 हमारा आंसर हो जाएगा। यही हमारी मीडियन या माध्यिका होती। चलिए अब हम बात करते हैं एक और क्वेश्चन की, हम चर्चा करते हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 7, उसमें भी हम माध्यिका निकालना ही सीखेंगे। हमारे पास एक डाटा सेट दिया हुआ है, और डाटा सेट में हमारे पास क्या दिया हुआ है, 12, 53, 17, 19, 11 और 73 और हमारे पास दिया 57। इनका माध्यिका, इनकी माध्यिका या मीडियन हमें निकालनी है, ठीक है। क्या करना है, माध्यिका या मीडियन हमें निकालना है। चलिए इस क्वेश्चन की हम चर्चा करते हैं।
चर्चा करना स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें हमारे पास क्या है, इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 11, तो मैंने 11 लिख दी। इसके बाद में 12 आएगा, 12 लिख दिया। इसके बाद में 17 आएगा, तो मैंने 17 लिख दिया। फिर 19 आ सकता है। 19 के बाद में हमारे पास क्या आ सकता है, 53 आ सकता है, तो मैंने 53 लिख दिया। फिर हमारे पास 57 हो गया और लास्ट में 73 हो गया। दूसरा काम क्या करना है, कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर हैं। 7 नंबर है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ये जो हमारा नंबर है या संख्या है वो विषम संख्या है। क्या है, विषम या ओड संख्या है। ओड संख्या है, इसका मतलब एग्जैक्टली जो बीच में चौथे नंबर पे जो हमारी संख्या आएगी वो हमारा क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगी। तो हमारे पास 3 नंबर्स इधर रह गए, ठीक है, 3 नंबर्स इधर रह गए। बीच में कौन सी आई, बीच में 19 आई। 19 आया हमारा नंबर, तो 19 हमारी क्या हो जाएगी, माध्यिका हो जाएगी। ठीक है, होपफुली ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। यही हमारा आंसर हो गया। चलिए एक क्वेश्चन आप लोगों को मैं करने के लिए दे देता हूं, क्वेश्चन नंबर 8। 8 में हमारे पास क्या है, लिखिए क्वेश्चन लिखिए। हमारे पास डिजिट्स दे रखे हैं 73, 87, 97, 101, 69, 67, 53 और 22। अब आप लोगों को बताना है कि इस डाटा सेट या संख्या समूह का संख्या समूह की माध्यिका क्या होगी, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, आप लोगों के लिए एज ए होमवर्क ये दिया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। एक क्वेश्चन और लिखिए, क्वेश्चन नंबर 9। उसको मैं आप लोगों को सोल्व कराता हूँ। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। उसमें क्या कहा गया है, देखिए हमारे पास एक डाटा समूह दिया हुआ है। इसमें हमारे पास दिया हुआ क्या है, देखिए 19, 34, 22, 15, 25 और 10, ये हमारे पास दिया हुआ है। और कहा गया है कि इस समूह का संख्या समूह की माध्यिका ज्ञात करो, या इस डाटा सेट का मीडियन फाइंड आउट करो, माध्यिका क्या होगी, ये हमारा क्वेश्चन है। तो चलिए इसको सोल्व करना हम स्टार्ट करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, वही हमें पैटर्न फॉलो करना है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस करा था। सबसे पहला स्टेप क्या है, इस जो हमारे पास डाटा समूह है इसको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, सबसे छोटी संख्या क्या है, 10 है, 10 सबसे पहले। फिर उसके बाद में 15 है हमारे पास। 15 के बाद में हमारे पास 19 आ सकता है। 19 के बाद में 22 आ सकता है। फिर 25 और लास्ट में 34। अब सेकंड का हमारा टास्क क्या रहेगा, इसमें हमें काउंट करना है कि कितने नंबर्स हैं। तो आप लोग ध्यान से देखोगे 1 2 3 4 5 6, हमारे पास यहाँ पे 6 संख्याएं दी गई हैं। अब हमारे पास कौन सा केस आ गया, सेकंड केस आ गया। फर्स्ट केस हमारे पास ये था कि जब हमारे पास संख्याएं हमारे पास ओड या विषम हो। अब सेकंड केस हमारे पास कैटेगरी जो बनेगी वो ये है कि हमारे पास संख्याएं यदि सम संख्याओं के ग्रुप में हो, हमारे पास इवन नंबर्स हो, तब हम कैसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हमें क्या करना है, मिडिल के 2 नंबर्स को हमें आइडेंटिफाई करना है। हमारे पास यहाँ पे टोटल 6 नंबर्स हैं, मिडिल के 2 नंबर ये हो गए, 2 नंबर इस साइड में बच गए और 2 इस साइड में बच गए। अब जो मिडिल के 2 नंबर हैं उनका हमें औसत लेना है। तो एवरेज लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 19 और उसमें 22 ऐड कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। एवरेज ऐसे ही लिया जाता है। ठीक है, हमने ऐड करा और डिवाइड करा, तो हमारे पास ऐड करने से कितना आया, 41 आया। उसको 2 से डिवाइड करा तो 20.5 आ गया, यानी कि 20.5 आ गया। और यही हमारी क्या होगी, माध्यिका होगी। कैसे निकाला हमने, हमने क्या करा, यदि इवन नंबर का केस आता है तो इसमें हमें करना क्या है कि जो मिडिल वाली 2 संख्याएं होंगी उनका औसत ले लेना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए 1-2 को प्रैक्टिस क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
लिखिए क्वेश्चन नंबर 10 को नोट डाउन करना स्टार्ट करिए। हमारे पास एक डाटा सेट दिया हुआ है 10 नंबर क्वेश्चन में 11, 13, 37, 19, 23, यहाँ पे 17 के बाद में क्या करोगे आप कर लो 23 लिख लिया तो 27 और 29। अब इसका हमें क्या निकालना है, इस ग्रुप का हमें माध्यिका निकालनी है। क्या निकालनी है, इस डाटा सेट की हमें माध्यिका निकालनी है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। सबसे छोटी संख्या हमारे पास 11 है, उसके बाद में 13 है, ठीक है। 13 के बाद में हमारे पास 17 है, 17 के बाद में हमारे पास 19 है, 19 के बाद में हमारे पास 23 है, 23 के बाद में 27, 29 और लास्ट में हमारे पास 37 है। अब इन नंबर्स को काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर है, यानी कि हमारे पास सम संख्या आ गई है। सम संख्या आ गई है तो बीच वाली दो संख्याएं हमें आइडेंटिफाई करनी है। बीच वाली दो संख्याएं हमारे पास कौन कौन सी हो सकती हैं, 19 और 23 दो बीच वाली संख्या होगी। तीन संख्याएं हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में होगी और तीन संख्या हमारे पास राइट हैंड साइड में होगी। अब हमारे पास क्या करना है, जो बीच वाली दो संख्याएं हैं उनका औसत लेना है और औसत लेने से जो भी नंबर आएगा वो ही हमारा आंसर हो जाएगा। डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा। यही हमारी माध्यिका होगी। क्या होगी, माध्यिका होगी। यही हमारा आंसर हो जाएगा। होपफुली आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। अब मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को एज ए होमवर्क के तौर पे दे देता हूं, तो आप लोग उससे ट्राई करिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास दिया हुआ 37, 43, 23, 19, 28, 17। अब इस डाटा समूह या संख्या समूह का, डाटा सेट का आप लोगों को माध्यिका निकालना है। एवरेज भी निकाल सकते हैं, माध्य भी निकाल सकते हैं। देखिए माध्यिका भी निकाल लीजिए और माध्य भी निकाल दीजिए, ठीक है। ऐसा ही लास्ट क्वेश्चन में भी करना है, जो मैंने 9 नंबर दिए उसमें माध्य भी निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों ने माध्य और माध्यिका निकालना सीखा है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे कैसे हम बहुलक निकाल सकते हैं। बहुलक की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। ये हम बात करें जब हमारे पास रेंज में डाटा नहीं दिया हुआ है, हमारे पास सिंपल एक डाटा सेट दिया हुआ है, उसकी हम माध्य, माध्यिका और माध्य निकाल रहे हैं। फिर हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हमारे पास यदि रेंज की फॉर्म में क्वेश्चंस दिए गए हों तो उनका माध्य, माध्यिका और माध्य कैसे निकालेंगे, ठीक है। बहुलक या मोड निकालना सीखते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए, हमारी थर्ड हेडिंग रहेगी। थर्ड हेडिंग में क्या है, मोड या बहुलक हम निकालना सीखेंगे। अभी तक हमने माध्य, माध्य निकालना सीखा है, माध्यिका निकालना सीखा है और अब हम सीखेंगे बहुलक कैसे फाइंड आउट करते हैं। बहुत ही आसान है, बहुलक इन तीनों में सबसे इजी है निकालना, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में। तो हमारे पास एक मान लो कोई डाटा सेट दिया हुआ है। सबसे पहले एग्जांपल लिख लेते हैं, फिर उसके बाद में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि उसको कैसे करना है, स्टेप्स क्या रहेंगी। क्वेश्चन नंबर 12 रहेगा, इसमें हमें एक डाटा सेट दिया हुआ है। जैसे 19 हो गया, फिर 19 आ गया, 34 आ गया, 3 आ गया, 10 आ गया, 22 है, 10 है, 15 है, 25 है, 10 है और 6। अब हमें कोई कहेगी इसका मोड या बहुलक, बहुलक ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है, ठीक है। फाइंड द मोड फॉर द डाटा सेट 19, 19, 34, 3, 10, 22, 10, 15, 26 और 10 और 6। इसका हमें बहुलक निकालना है। देखिए इसकी बात करें तो सबसे पहली जो स्टेप रहेगा, हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि
कोई नंबर जो पर्टिकुलर नंबर मैक्सिमम टाइम कितनी बार रिपीट हो रहा है, कौन सा एक नंबर मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रहा है, वो ही हमारा आंसर होता है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम देखें तो हमारे पास 19 कितनी बार आया है, एक बार, दो बार, यहाँ पे हमारे पास दो बार आया है। अब आगे बात करें, 34 आया है, वो केवल एक बार आया है। 3 की बात करें, एक बार आया है। 10 की बात करें, ये ध्यान से देखोगे, एक बार, दो बार और 3 बार आया है। तो हमारे पास 10 कितनी बार आया है, 3 बार आया है। आगे हम बात करें 22 की, एक बार आया है। 10 हम ऑलरेडी देख चुके हैं, 15 भी हमारे पास एक बार, और 26 भी एक बार, 6 भी एक बार आया। तो मैक्सिमम टाइम रिपीट कौन हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा रिपीट कौन हो रहा है, 10 रिपीट हो रहा है, 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। इसलिए इस हमारे क्वेश्चन का मोड या बहुलक आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, बहुलक के नाम से ही पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, हमारा 10, हमारा मोड या बहुलक क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। होपफुली ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब इस हमारे सेट में कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो 4 बार आ रही हो, इसलिए यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3 बार मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रहा है, इसलिए 10 ही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन में और आप लोगों को बताता हूं। एक क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क के तौर पे दे देता हूं। क्वेश्चन नंबर हमारा रहेगा 13 में हमारे पास क्या है, हमारे पास एक संख्या दे रखी है 23, 15, 17, 23, 15, 18 या 28 कर लो। फिर हमारे पास दे रखे हैं 15, 17 और हमारे पास 19 दे रखा है। अब इसका मोड या बहुलक निकालना है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ये आप लोगों को एज ए होमवर्क के तौर पे दिया जा रहा है, तो ये खुद से आप लोग ट्राई करेंगे। ठीक है, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लिखता हूं। देखिए क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, एक डाटा सेट दिया हुआ है 19, 19, 34, 3, 10, 22, 10, 15, 25, 10, 6 और 19। अब इसमें हमें निकालना है कि हमारा मोड या बहुलक क्या होगा। ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें ध्यान से देखिएगा। इसमें हमारे पास क्या क्या नंबर्स दिया हुआ है, देखो 19 को ध्यान से देखोगे तो एक बार, दो बार और ये लास्ट में, यानी कि 19 हमारे पास 3 बार आया है। आगे हम बात करें 34 की, 34 एक बार आया है। 3 की बात करें, एक बार आया है। 10 की बात करें, एक बार, दो बार और 3 बार आया। ठीक है, 10 कितनी बार आया है, 3 बार आया है। बात करें 22 की, एक बार, 15 वन टाइम, 25 वन टाइम, 6 वन टाइम और 19 ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे मजेदार चीज क्या है, लास्ट क्वेश्चंस थे उसमें तो हमारे पास एक नंबर मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रहा था, बाकी हमारे पास उससे कम संख्या में रिपीट हो रहे थे। लेकिन क्वेश्चन नंबर 14 में 19 भी 3 बार आ रहा है और 10 भी 3 बार आ रहा है, तो इसलिए हमारा जो मोड होगा, जो हमारा बहुलक होगा, वो क्या हो जाएगा, मोड या बहुलक होगा वो 19 और 10 दोनों ही हो जाएगा। दोनों ही हमारे इस क्वेश्चन के बहुलक होंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, 19 भी ठीक है और 10 भी ठीक है। ठीक है, तो होपफुली ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मोड इज ऑलवेज द नंबर फ्रॉम द डाटा सेट। मोड होता है वो हमेशा और हमेशा जो हमारा डाटा सेट दिया हुआ होता है उसी में से हमारा नंबर होगा। मीडियन डिफर कर सकती है, मीन अलग से हो सकता है, मीडियन भी अलग से हो सकती है, लेकिन जो हमारा मोड होगा वो हमारे दिए हुए डाटा समूह में से भी कोई एक अंक होगा, एक संख्या होगी। तो इसलिए लिखिए, ये एक पॉइंट लिख लीजिए। वैसे तो आप लोगों को याद ही रहेगा, लेकिन फिर भी लिख लीजिए, कभी कभी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में ये पूछा जा सकता है। मोड इज ऑलवेज द नंबर फ्रॉम द डाटा सेट।
हमेशा और हमेशा हमारे जो संख्या समूह दिया हुआ होगा उसी में से हमारा मोड होगा। ठीक है, ये होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में जब कोई हमारे पास रेंज दी हुई हो उसका मीन कैसे निकालेंगे, मोड कैसे निकालेंगे और मीडियन कैसे निकालेंगे, ये तीनों चीज देखेंगे। इसके अलावा हम शेप वगैरह भी देखेंगे, कर्व कैसे बनते हैं मीन और मोड और मीडियन के केस में। ठीक है, वो सारी चीजें देखेंगे और फिर उसके बाद में हम वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में उतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और बेहतरीन कॉन्सेप्ट और एग्जांपल्स के साथ।